सालों पहले जब भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था और विदेशी आक्रमणकारी देश को लूट रहे थे, तभी एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ, आचार्य चाणक्य। वे केवल एक विद्वान नहीं थे, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार, एक दूरदर्शी नेता और एक अडिग प्रतिज्ञा करने वाले व्यक्ति भी थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के बाद चाणक्य ने यह निश्चय किया कि वे अपने ज्ञान का उपयोग केवल पढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि देश को एकजुट करने और एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाने के लिए करेंगे। उस समय मगध का राजा धनानंद एक अत्याचारी शासक था। वह केवल अपने ऐशो आराम में लिप्त था और प्रजा की परेशानियों से उसे कोई सरोकार नहीं था। एक दिन चाणक्य ने धनानंद के दरबार में जाकर कहा, राजा, मैं इस देश को एकजुट करने की योजना बना रहा हूं, क्या आप इसमें मेरी सहायता करेंगे? धनानंद हंस पड़ा। उसने चाणक्य का अपमान किया और दरबार से निकाल दिया। चाणक्य ने उसी क्षण प्रतिज्ञा ली, मैं इस अपमान का बदला लूंगा और तुम्हारे सिंहासन को उखाड़ फेंकूंगा। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए चाणक्य को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उनके सपनों को साकार कर सके। एक योद्धा, एक नेता, एक सच्चा सम्राट। एक दिन चाणक्य घूमते घूमते एक गांव पहुंचे, जहां उन्होंने एक छोटे से लड़के को देखा। वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, लेकिन उसका नेतृत्व करने की क्षमता, उसकी चतुराई और निर्भीकता उसे बाकी बच्चों से अलग बना रही थी। चाणक्य ने महसूस किया कि यही वह लड़का है जो भारत के भविष्य को बदल सकता है। उस लड़के का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने साथ लिया और उसे युद्ध, राजनीति, कूटनीति और रणनीति की शिक्षा देने लगे। उन्होंने उसे बताया कि एक महान राजा केवल तलवार से नहीं जीतता, बल्कि अपनी बुद्धि और धैर्य से भी जीतता है। अब समय आ गया था कि धनानंद को हटाया जाए, लेकिन यह आसान नहीं था। मगध एक शक्तिशाली राज्य था और सीधे युद्ध करना आत्मघाती होता। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने एक गुप्त योजना बनाई। चाणक्य ने धनानंद के मंत्रियों को अपने पक्ष में करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने राज्य में असंतोष फैलाया। दूसरी ओर चंद्रगुप्त ने अपने सैनिकों की एक मजबूत सेना तैयार की। एक रात जब धनानंद के महल में उत्सव मनाया जा रहा था, तभी चाणक्य की योजना ने असर दिखाया। धनानंद के अपने ही सैनिकों और मंत्रियों ने उसका साथ छोड़ दिया। चंद्रगुप्त ने अपनी सेना के साथ आक्रमण किया और मगध पर अधिकार कर लिया। चाणक्य ने कहा, अब समय है कि हम भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाएं, जहां प्रजा सुखी हो, न्याय हो और कोई भी बाहरी ताकत इसे छू न सके। यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि संकल्प दृढ़ हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। चाणक्य और चंद्रगुप्त की गाथा केवल इतिहास नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है कि बुद्धि, धैर्य और संघर्ष से कोई भी असंभव को संभव बनाया जा सकता है।